नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नीमच में रतनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार जो है बच्चा चोरी के मामले सामने आ रहे थे। पूरे मामले में एसपी अंकित जायसवाल और एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जावद का एसडीओपी टीम और लगातार थाना प्रभारी जो है मामले में आरोपी की तलाश कर रहे थे। घटनाओं को लेकर गंभीरता दिखाते हुए बड़े अपराध होने से पहले ही जो बालक जिनको अपहरण किया गया था उन्हें अपहरणकर्ता के चुंगल से छुड़ाया गया। मैं बता दें कि पूरे मामले में लगातार जो पहले लुहारिया चुंडावत का मामला सामने आया था और उसके बाद में जेतपुरा का मामला सामने आया था। उस मामले में आखिरकार रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करी और एसपी अंकित जायसवाल के नेतृत्व में जो आरोपी था भागचंद उर्फ दुधा भील जो है उसे गिरफ्तार किया गया, जिसे आज एसपी अंकित जायसवाल ने प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि किस प्रकार से आदतन आपरोधी जिसके खिलाफ 9 मामले दर्ज है राजस्थान और एमपी में और 10 साल की सजा जो है वो जेल में काट कर आए, जिसके बाद में लगातार जो है इस प्रकार से आदिवासी परिवार और गरीब बच्चों को उठाकर ले जाता था, जंगलों में छोड़ता था और कहीं न कहीं उसका बच्चों को बेचकर पैसा कमाना उद्देश्य था। उसको लेकर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया उस आरोपी को और प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने खुलासा करा और आगामी दिनों में कठोर से कठोर कार्रवाई जो आरोपी के खिलाफ की जाएगी। विगत 1 महीने में रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 2 बच्चों की किडनैपिंग का मामले सामने आए थे, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित नाकाबंदी करते हुए और घेराबंदी करते हुए दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया था। और इसमें हम लोग तभी से हमारी पूरी रतनगढ़ की पुलिस एसडीओपी जावद और थाना प्रभारी रतनगढ़ के नेतृत्व में लगी हुई थी और इसमें हम लोगों ने जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार किया है। ये जो आरोपी है इसका नाम भागचंद्र भील है और ये पूर्व में भी इसके इस प्रकार के अपराध हैं, जिसमें पूर्व में भी इसने बच्चों की किडनैपिंग करी है और इसको करीब 10 साल ये जेल में भी रहा है इन्हीं प्रकरणों को लेकर। अभी हमारे यहाँ के 2 प्रकरण थे, एक लुहारिया चुंडावत का था और दूसरा जो अभी 28 तारीख को जेतपुरा में जो बच्ची गई थी उसमें इसका पूरा रोल है। बच्चों के द्वारा इसको पहचाना भी गया है और इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया है कि नशे का आदी है और जब भी नशा करता है तो इस प्रकार की हरकतें करता है और बच्चों को किडनैपिंग करने से पहले ये प्रॉपर उस जगह की रेकी भी करता है। ज़्यादातर इसने वो गांव चिन्हित किए हैं जहां इसकी पूर्व से कोई ना कोई रिश्तेदारी रही है या फिर वो रिश्तेदारी वाले जो गांव हैं वो उसके इर्द गिर्द हैं, तो ऐसी जगह ये चिन्हित करता है। और इसका जो पूछताछ में जो उद्देश्य समझ में आया है और पूर्व के आपराधिक प्रकरणों से जो इसका उद्देश्य समझ में आया है, ये बच्चों को बेचने की नीयत से उनकी किडनैपिंग करता है ताकि इसको कुछ पैसा मिल सके। ये परिवार से इसको निकाला गया हुआ है और अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, ना ही इससे रिश्तेदारों ने कोई संपर्क रखा हुआ है, तो ज़्यादातर ये जंगलों में रहकर अपना गुजर बसर करता है और उसी में ही ये कई छोटी मोटी चोरी की वारदातें भी करता है। लोगों को इसने बच्चा अभी तक बेचने की कोशिश करी, उन लोगों के बारे में कुछ पता था? अभी हमारे इन दोनों केसेस में तो चूंकि पुलिस ने टाइमली एक्शन लेते हुए घेराबंदी कर ली थी, तो हमारे इस केस में तो वो बात नहीं आ पाई। और पूर्व के केस में जो बेचने के संबंध में जो बातें थी तो उसमें हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी आज इनको प्रस्तुत करके इनका PR लेंगे ताकि इसमें आगे पूछताछ कर सकें। और इसमें जो अभी तक आया है तो इसके टोटल अगर आप देखेंगे तो अभी तक के 9 आपराधिक प्रकरण इसके हो चुके हैं और जिसमें चोरी के, आर्म्स एक्ट के और बच्चों की किडनैपिंग के मामले हैं। पूर्व का जो एक रतनगढ़ का मामला है जिसमें इसने एक बच्चे का किडनैपिंग करी थी, उसमें ये 7 साल जेल में रहा और अभी हमारे यहाँ ये 2 मामले हैं जिनमें इसने ये अपराध कारित किया हुआ है। इसके ऊपर इतने अपराध हैं, आगामी क्या रहेगा? जिला बदले ठोस कार्रवाई करेंगे, क्या तैयारी रहेगी? अभी तो चूँकि जो इसमें हम लोगों ने धाराएं लगाई हैं उसमें तो ये जेल जाएगा और इसके ऊपर हम लोग कड़ी निगरानी रखेंगे। जब भी अगर इसका ऐसा कुछ रहता है, जमानत पे बाहर आता है, तो फिर अग्रिम हम इसमें जिला बदर वगैरह की कार्रवाई इसके खिलाफ करेंगे। अधिकतर थाना क्षेत्र का जो गांव बताया जा रहा है वो MP का है जी, राजस्थान में। ये वारदातें करने के लिए यहाँ आता था या प्रॉपर यहीं रहता था, मतलब क्या चीज़ निकल गई? नहीं, ये डाबी गांव का रहने वाला है जो हमारे नीमच जिला क्षेत्र में ही आता है और ये जो है इसकी रिश्तेदारी इस आसपास के सभी जगह है और ये जो कि नशे का आदी है। और जब भी ये इससे जो पूछताछ में सामने आया कि जब भी ये इस प्रकार की शराब का सेवन वगैरह कर लेता है उसके बाद ये इस प्रकार की हरकतें करता है। सर, ये बच्चे जहाँ बेचता करता था तो वो जगह भी पता चली? अभी पूछताछ में वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि ये किसको बेचने का इसका प्रयास रहता था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कोई फिक्स कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई ऐसा कोई संस्था है जिसको ये बेचता करता था। इसका मकसद ये रहता था कि कुछ या तो फिरौती वैसे ही मिल जाए
परिवार से ही, और अगर नहीं मिलता है तो मैं उस बच्चे को किसी को बेच दूंगा। मतलब मेन इसका उद्देश्य है कि इसको पैसा मिल जाए कैसे भी करके। बच्चों का चुनाव करता था किडनैप के लिए, तो सभी प्रकार के कुछ पर्टिकुलर एज वगैरह कुछ ऐसा? एज जो है वो इसका जो चुनाव रहता था वो कम एज के बच्चों का है। मतलब एकदम हम जो छोटे एडोलेसेंट्स जो बच्चे रहते हैं उनका ये चुनाव करता था। और अभी तक जितने भी केसेस में देखने में आया 5-6 साल 3 साल इसी प्रकार के बच्चे, जो कि ना किसी प्रकार से विरोध कर पाएँ, ना ही वो एक तरीके से उनको इतनी समझ रहे कि किस प्रकार से अपने आप को छुड़ाना है या किस प्रकार से विद्रोह करना है या किस प्रकार से चिल्लाना है। तो ये उस प्रकार के बच्चों को टारगेट करता था और ये बाकायदा रैकी भी करता था। जिस क्षेत्र में भी ये घटना कारित करता था वहाँ प्रॉपर रैकी करता था। इसके रिश्तेदारों का बोला, जिस गांव में रिश्तेदार होते थे, उनकी भी कोई सजीवता है और पुलिस इस तक पहुंची कैसे? इसमें चूँकि पहले जब ये केस हुआ था लोहारिया चुंडावत का, जिसमें हम लोगों ने जब बच्चे को सुबह बरामद किया था, मीडिया बंधु भी सब लोग हमारे साथ वहाँ थे, तो जब हम लोगों ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों से इस प्रकार के आरोपियों की शोहरत पता करना चाहिए कि जो इस प्रकार के अपराध कारित कर चुके हैं और जो इस प्रकार के अपराधों में बंद हो चुके हैं, तो उसमें इसका नाम हमारे सामने आया था। और इसके नाम के आने के बाद हम लोगों ने इसके पूरी जो इसकी चल क्रिया वगैरह हैं, जहाँ ये आता जाता है, कहीं पर रहता है, उन सबको जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो काफ़ी हद तक जो हमारा सस्पेक्ट था वो ये रहा। फिर जब हमने बच्चे को इसके जो फ़ोटोज़ दिखाए तो बच्चे ने उस पर स्वीकारा कि हाँ यही व्यक्ति था जो मुझे लेकर गया। तब हमारा ये जो सस्पेक्ट था वो कंफर्म हुआ। उसके बाद से ही हम इसके पीछे लगे हुए थे, चूँकि ये गुजर बसर जो है वो जंगलों में रहकर ही करता है और जो उस तरफ के जो जंगल हैं वो करीब काफ़ी घना जंगल है। और कई बार पुलिस ने दबिश भी दी, कई बार जो है इसके घर में भी दबिश दी, इसके जो रिश्तेदारी है वहाँ पर भी दबिश दी, बट उस समय हमें असफलता मिली थी। जब ये दूसरा केस हुआ तब हमारी पुलिस और इसमें सक्रिय हुई, क्योंकि अगर इसको नहीं पकड़ा जाएगा तो इस प्रकार की घटनाओं को कारित करता रहेगा और किसी दिन बड़ी कोई घटना हो जाएगी तो उसमें एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। चूँकि बातचीत में जो चीज़ आया तो कोई आत्मगिलानी जैसी चीज़ नहीं लगी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो कंटेंट हो सकता है उस व्यक्ति में, क्योंकि एक व्यक्ति रहता है जिसके अंदर आत्मग्लानि रहती है, वो पहले भी इस प्रकार के अपराधों में बंद हो चुका है और करीब 10 साल जेल में रहा है। उसके बाद छूटने के बावजूद भी ये हरकतें करना, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर ज़रूर है। बट जी, फैमिली में आरोपी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं और पत्नी के साथ मारपीट करता था, इसलिए पत्नी जो है अलग रह रही है अपने बच्चों के साथ और इससे किसी प्रकार का नाता इसके रिश्तेदार नहीं रखते हैं।